अध्यात्म विज्ञान वो अध्यात्म प्लस विज्ञान है। अध्यात्म शब्द पर्टिकुलर आत्मा के साथ जुड़ा है और विज्ञान शब्द बाकी के 5 तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है। और आध्यात्म विज्ञान का मतलब मुक्ति का विज्ञान, और अकेला विज्ञान शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो भौतिक विज्ञान हो गया। और दोनों के बीच फंडामेंटली प्रिंसिपली कोई डिफरेंट नहीं है। विश्व के महान साइंटिस्ट पूरे विश्व के अंदर ये सूर्य, चंद्र, ये स्टार्स, ये सब ग्रह और बाकी के 5 जो तत्व हैं उससे बनी हुई अवस्थाएं, और ये 5 तत्व का क्या रोल है दुनिया के अंदर, ये तो हमारे भौतिक विज्ञानी बताते हैं। और जो भी बताते हैं, जितना भी बताते हैं, अनुभव के आधार पे इतना तो सही है ही। हो सकता है आगे उनको बहुत जानना बाकी है भौतिक विज्ञान के अंदर भी, मगर हम यही भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान के बीच समन्वय करना चाहते हैं। अगर आत्मा के बिना हम विज्ञान की बात करेंगे तो वो सिर्फ भौतिक विज्ञान होगा, और अगर आत्मा के साथ विज्ञान की बात करेंगे तो आध्यात्म विज्ञान होगा। क्योंकि आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है ये दुनिया का ऐसा सनातन सत्य जानना ताकि मैं खुद जन्म मरण से बंधन से मुक्त हो जाऊं, कर्मों की माया जाल से मुक्त हो जाऊं, और मैं परम शांति और परम सुख का परमानेंट अनुभव करूं। इसी का नाम है आध्यात्म विज्ञान, जिसमें आत्मा के बारे में भी सब कुछ जानना, अनुभव करना जरूरी है। और बाकी के जो 5 तत्व हैं जिसको हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं, जिसको हम बाह्य जगत बोलते हैं, जिससे ये सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती ओट, ये सब होता है, तेजी मंदी, और ये कुदरत की रचनाएं, कुदरत की अवस्थाएं और कॉज एंड इफेक्ट, ये सब विज्ञान ही तो है। अगर ये बात हमको खास ध्यान रखने की चीज है कि जो कॉज एंड इफेक्ट होता है वहां आत्मा की हाजिरी के बिना कॉज भी नहीं होता है, इफेक्ट भी नहीं होता है। और कॉज इफेक्ट के अलावा जो हम कुदरती रचना और कुदरती अवस्थाओं की बात करते हैं वो बट नेचुरल है, उसमें कॉज इफेक्ट नहीं होता है। वहां टाइम साइकिल के आधार से काम होता है, टाइम, स्पेस, गति सहायक, स्थिति सहायक, उसके आधार से काम होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो पूरी सृष्टि है, यहां दिन है तो दुनिया में कोई और जगह रात है, और यहां रात है तो कोई और जगह दिन है। तो ये गति सहायक तत्व, गति सहायक तत्व का रोल स्थिति सहायकता के आधार से है। जैसे सूर्य पृथ्वी की इर्द गिर्द घूमता है, वैसे पृथ्वी भी अपनी धरी पे घूमता है। ऐसे दिन रात होता है। तो ये दिन रात होना, ठंडी गर्मी बारिश होना, ये सब कुदरती रचना है और ये कुदरत का विज्ञान है। और ये विज्ञान समझोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि विज्ञान का मतलब होता है जो कुछ भी है वो कुदरत का ही है और कुदरत का ही रहेगा।
और हमको इस दुनिया में जो जन्म धारण करना पड़ा, या तो जन्म लेना पड़ा, या तो जन्म प्राप्त हुआ, इसका एक ही मतलब है कि हम दुनिया के अंदर ऐसा कुछ हमने कॉज डाला है जो दुनिया की भौतिक चीजों के साथ जुड़ी हुई या तो व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ हमारा कॉज है, और इसके आधार से हमको ये दुनिया में जन्म लेना पड़ा। तो सिंपल मालूम हो जाता है कि जन्म, जीवन और मृत्यु वो प्रकृति का है, और प्रकृति खुद ही कुदरती रचना है। प्रकृति की अवस्था भी खुद ही कुदरती रचना है। तो प्रकृति तो 5 तत्वों से चलती है और आत्मा की हाजिरी से चलती है। और जो बाहर की जो प्रकृति है, जिसको हम कुदरत कहते हैं, वो सिर्फ 5 तत्वों की हाजिरी से चलती है, 5 तत्वों की सहायता से चलती है। तो इसीलिए पूरे विश्व के अंदर अगर आपको एज अ साइंटिस्ट कोई व्यक्ति कहेंगे, आपको सिंपल क्वेश्चन करेंगे कि भी आप अज्ञान क्या कहते हैं, अज्ञान किसको कहते हैं, या तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इग्नोरेंसी, अज्ञान किसको कहेंगे, तो आपके पास सिंपल आंसर होना चाहिए। अज्ञान का मतलब ये दुनिया का सनातन सत्य नहीं जानना, वही अज्ञान है। तो आपको प्रश्न करेंगे, हम व्यवहार सत्य तो सब जानते हैं, रिलेटिव सत्य तो जानते हैं, धार्मिक सत्य तो जानते हैं, क्या उसको भी आप अज्ञान कहोगे? आपको प्रश्न करेंगे तो आपको कहना कि रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। पहले सनातन सत्य को न जानना वो अज्ञान है, और रिलेटिव सत्य को जानना, मानना, स्वीकारना वो भी अज्ञान है। ये दोनों बात आपके मन में एट ए टाइम, आपके विजन में होनी चाहिए, एट ए टाइम। सो डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड। तो सनातन सत्य नहीं जानते वो भी अज्ञान है, और रिलेटिव सत्य को ही सनातन मानते वो भी तो अज्ञान है। और इसीलिए हमने कहा है कि रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान टाइटल लागू होता है, क्योंकि रिलेटिव सत्य को ही हम सनातन सत्य, शाश्वत सत्य या तो वास्तविक सत्य मानते हैं। मात्र रियल स्पीकिंग वो वास्तविक सत्य नहीं है, वो टेम्पररी सत्य है और डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस है। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भाई अज्ञान और वही अज्ञान से, वही अज्ञान को ज्ञान मानते हैं, तभी राग द्वेष होते हैं, तभी क्रोध मान माया लोभ होता है, तभी कर्म बनते हैं, तभी जन्म मरण बनता है। अंदर अज्ञान सत्ता में रहता है और बाहर कर्म बन के कुदरत हमको अवस्था के रूप में कर्म भुगतान के संजोग देते हैं। तो इस प्रकार से ये बातें एज अ साइंटिस्ट आप सबको इसीलिए जरूरी है, क्योंकि जब आप इस लेवल की बात करोगे तो कोई व्यक्ति राम भगवान है कि नहीं, कृष्ण भगवान है कि नहीं, महावीर भगवान है कि नहीं, मैं उसको पूजा करूं या ना करूं, मैं आरती करूं या ना करूं, मैं सामायिक प्रतिक्रमण करूं या ना करूं, मैं उपवास करूं या ना करूं, मैं मंदिर जाऊं या ना जाऊं, ये सब प्रश्न अपने आप उड़ जाएंगे। If you are talking about the moksha, if you are talking about the permanent happiness and peace, they don't require this kind of relative truths. तो आपका जो प्रेजेंटेशन है ऐसा होना चाहिए ताकि बाकी के जो प्रश्न है वो प्रश्न के रूप में रहेंगे ही नहीं, भले हिसाब के रूप में रहेंगे, उदय के रूप में रहेंगे और व्यवहार सत्य के रूप में रहेंगे, मगर जब आप सनातन सत्य की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, कुदरती कानून की बात करते हैं, और वो न जानना उसी को अज्ञान कहते हैं, और वो अज्ञान को मिटाने से ही शाश्वत सुख होगा, शाश्वत सुख की अनुभूति होगी, यह बात बताते हैं। तो फिर उसमें व्यवहार सत्य, धार्मिक सत्य, वो तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। मगर ये नहीं समझते हैं, नहीं प्रेजेंट करते हैं हम लोग एज अ साइंटिस्ट, और इसीलिए छोटे छोटे प्रश्न में हम उलझ जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आइए हम सब यही विज्ञान को और डीप और गहराई से समझने की कोशिश करें,
और सच्चा अनुभवी साइंटिस्ट बने और लोगों को यही विज्ञान के रूप में, आध्यात्म विज्ञान के रूप में, सनातन